एक संत हुए जिनका नाम था रसिक माधव दास जी महाराज, और वो वृंदावन में ही वास करते। और जब संतों एक जगह संतों का भंडारा होता और संत जब भंडारा पा लेते तो वो उसी समय दौड़ करके आते और उन पत्तल पर जो उनकी शीत प्रसादी बच जाती उसको लेकर के, और उनके पास में एक पात्र था मिट्टी का, उसमें इकट्ठा कर लेते। दौड़े दौड़े जाते यमुना किनारे एक टूटी सी झोंपड़ी, उसमें गोविंद को विराजमान कर रखा हो और ले जाकर के भोग लगाते। आज भोग लगाते और उसके बाद में स्वयं पाते। एक दिन की बात है, यमुना किनारे स्नान किया और स्नान करके भजन करने बैठ गए और भजन में ऐसे मग्न हो गए, ऐसा चिंतन बना, जो समय था भंडारे का वह निकल गया। अब तो महाराज दौड़े, आज तो मैं देर हो गई, और दौड़ी दौड़ी आए और आकर के महाराज जब तक भंडारा हो चुका था और वो पत्तल लेकर के एक जगह सबने कूड़े जगह पर डाल दी, वहां पड़ी हुई थी। आकर के देखा, बड़े हिरास हुए, आज तो देर हो गई, और उस पत्तलों पर से, कूड़ी जगह पर से, पत्तलों पर से वह शीत प्रसादी को उठाया और उठा करके अपने पात्र में रखा और दौड़े दौड़े गए। और उस दिन अधिक भूख लग रही थी तो जाकर के बैठे बड़े प्रेम से, और प्रेम से बैठ करके आज एक टुकड़ा लेकर के अपने मुख में रख लिया। और जैसे ही वो मुख में रखा, याद आया आज मैंने गोपाल को भोग तो लगाया ही नहीं। आज तो मैंने गोपाल को भोग तो लगाया ही नहीं। आज भगवत प्रेमियों, उसी समय याद आया कि अगर मैं इसको थूकता हूं, उगलता हूं, तो ये शीत प्रसादी है, संतों का अपमान होगा, और अगर निगलता हूं तो बगैर भोग लगाए पा कैसे लूं। कि संत को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारिन जात गिरायो। अब ये संतों का प्रसाद है, मुख में डाल लिया, इसको गिरा तो मैं नहीं सकता। कि संत को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारन जात गिरायो। ललित लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। कैसे पाऊं इसको? और जब वो मुख में रखा है, अब कैसे? और इसी चिंतन में महाराज आंखों से अश्रु झर 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 भर रहा है, बह रहा है, रो रहे। और 24 घंटे हो गए, वो मुख में ही रखा हुआ है, ना उसको बाहर निकालते हैं, ना अंदर ले जाते हैं। कि भाई गति साप छचूंदर की, काहू करू कछु सोच न आयो। क्या करूं? और बीत गयो बाह वार विनीत, भाई रजनी दिन दूसरो आयो। रात्रि व्यतीत हो गई उसी चिंतन में, दूसरा दिन आ गया। आज गोपाल जी बोल पड़े और कहने लगे, अरे बाबा मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, का तुम आज प्रसाद ना पवावे को, अब मुँह पे तो रहो ही ना जा रहा। मैं तो भूख से त्रसित है करके और मूर्छित है वारो हूं। अब मुख में तो वो नवेला रखा है, बोले कैसे? आज आंखों से झरझर आंसू झर रहा है, कैसे बोले? इशारा किया, ये सामने रखा है, इसको पाले लाला, पाले। आज उसी समय कहा, बाबा का तू आज मोय अपने हाथ से नहीं पवावे को,
कि आज तू मुझसे बोलेगो नहीं, कि आज तू प्रसाद पावे कि अपने मुख से नाय कहेगो, और जब तक तू नाय कहेगो तब तक मैं पाऊं कैसे? मैं तो जब ही पाऊं जब तू कहे मेरे से। आज उस संत ने आज गोपाल जी को अपनी गोद में ले लिया और मुंह में नवाला रखा है, लाभ से मुंह भरा हुआ है। 24 घंटे हो गए और आज गोपाल जी को गोद में लेकर के और उसमें से प्रसादी लेकर के वो बासी शीत प्रसादी और गोपाल जी को भोग लगाने लगे हैं, पवाने लगे। हाथ पकड़ लिया गोपाल जी ने और कहा कि जो मुख में है का जाको भोग नहीं लगावेगो। आज आंखों से अश्रु प्रभावित हुए, कहा इशारे से ये मेरा झूठा है, मैं इसको कैसे भोग लगा दूं गोपाल। आज गोपाल जी ने कहा अब तक इतने संतन को झूठन प्रसादी को भोग लगाते रहे है, तो आज एक झूठन और सही तू अपने मुख वाले को भोग लगा। जाको भोग लगाए में तेरे को कहां संकोच कि भाव का भूखा है वो और भाव ही एक सार है, और भाव से भजता उसे बक भव से बेड़ा पार है। कहता है वो कि भाव बिन कुछ भी वो देवे और मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल दे तो वो मुझे स्वीकार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए इस जगत में होता हरि अवतार है।